हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग अमाइनो एसिड का पार्ट फोर्थ डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने लेनिंजर एंड वोइट की बुक से लिया है। हम लोग अब स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ चुके हैं। 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनका 1 लेटर कोड होता है, उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, और कुछ PYQ भी कर चुके हैं। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग कुछ नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैंने जितना भी पार्ट है ये मैंने वोइट और लेनिंजर की बुक से लिया है। ये वाली स्लाइड और ये वाली जो स्लाइड है ये वोइट की बुक से है। ये स्लाइड जो है ये पूरी मैंने ली है लेनिंजर की बुक से। ठीक है, तो देखिएगा, मैं आपको बस देखिए ये पढ़ना है, कुछ चीज़ें याद करने के लिए, मैं ऐसा कुछ समझने वाला नहीं है। तो और इसके बाद हम लोग पीआई कैलकुलेट करना सीखेंगे कि जो आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में, तो कैसे एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो देखिएगा, देखिए, जैसे पहले हम बात करें 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन की और 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन की। देखो, मैं ये आप लोग खुद पढ़ लेना, ये वाली एक स्लाइड है, ये पढ़ा देती हूँ आपको कि आपका 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन जो है और 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन जो है, प्रोलीन जो है डेरिवेटिव है, प्रोलीन 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन जो है डेरिवेटिव है प्रोलीन का, और 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन जो है ड्राइव्ड हुआ है लाइसिन से। ठीक है, जो 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन है ये किस में मिलता है? फाउंड इन प्लांट सेल वॉल प्रोटीन। सेल प्लांट की जो सेल वॉल है उसके प्रोटीन्स में 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन मिलता है। और ये जो दोनों हैं, 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन और 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन, ये मिलते हैं कोलाजन में। बोथ आर फाउंड इन कोलाजन। कोलाजन, a fibrous protein of connective tissue. 6N methyl lysine is a constituent of myosin. एक्चुअली एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के, तो इसीलिए मैं आपको ये वाली स्लाइड पढ़ा रही हूँ। 6N मिथाइल लाइसिन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट है मायोसिन का, अ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ऑफ मसल। मायोसिन क्या है? एक मसल की कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। अनदर इंपॉर्टेंट अनकॉमन अमाइनो एसिड इज गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट। गामा carboxy glutamate, found in blood clotting protein prothrombin and in certain proteins that bind calcium ion as part of their biological function. More complex is desmosine, a derivative of 4 lysine residue which is found in fibrous protein elastin. एक और होता है सेलिनोसिस्टीन, इज अ स्पेशल केस. दिस रेयर अमाइनो एसिड रेसिड्यू इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस रेदर देन क्रिएटिंग थ्रू अ पोस्ट सिंथेटिक मॉडिफिकेशन. इट कंटेन्स सेलिनियम रेदर देन द सल्फर ऑफ सिस्टीन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था सेलिनोसिस्टीन में सल्फर होता है या सेलिनियम होता है. ठीक है, तो सेलिनो कहाँ गया मेरा, हाँ, सेलिनोसिस्टीन में सेलिनियम होता है रेदर देन सल्फर. Actually derived from serine, selenocysteine is a constituent of just a few known proteins. Some 300 additional amino acids have been found in cells. They have a variety of functions but are not constituents of protein. Ornithine and citrulline derived special note because they are key intermediate. Ornithine और citrulline क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बायोसिंथेसिस जो होती है आर्जिनिन के और यूरिया साइकिल में, उसमें काम आते हैं, उसमें इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं. तो ऑर्निथिन और सिट्रालिन क्या है? बहुत स्पेशल है. ठीक है, इंटरमीडिएट है. चलो, बस यही था. आप ये जो 2 स्लाइड्स है मैं PDF अपलोड कर दूंगा, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा. वोइड वोइड की बुक से है सीधे, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं. वही सेम चीज़ें हैं कि 4 हाइड्रोक्सीप्रोलिन क्या है, 5 हाइड्रोक्सी क्या है. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं. हम लोगों को क्या समझना है, हम लोगों को PI को लेके पढ़ना है. क्या पढ़ना है? हम लोगों को पढ़ना है कि अमाइनो एसिड्स जो है, मैंने कहा एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में. व्हाट डज इट मीन? एम्फोटेरिक का मतलब क्या है? जो अमाइनो एसिड है वो एक्ट कर सकते हैं बोथ. अमाइनो एसिड कैन एक्ट एज बोथ एसिड और बेस. एसिड की तरह भी एक्ट कर सकते हैं एंड बेस की तरह भी एक्ट कर सकते हैं. कैसे? देखो, मैं बहुत इजी वे में समझा रही हूँ, समझना बहुत इजी वे में. देखो, सी एल्फा है, ये अब आपको स्ट्रक्चर पता है. सी एल्फा, ये H, ये COOH. ठीक है, ये H3N+, और ये हो गया R, कोई भी अमाइनो एसिड है. देन मैं इसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ पहले. सी एल्फा अगेन HCOOH, थोड़ा सा हैंग हो गया मेरा सिस्टम.
देखो ये हो गया COO माइनस, ये H3+N, ये अगेन R, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो C अल्फा HCOO माइनस H2N, ये R। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर कंडीशन क्या है, हैंग हो रहा है मेरा सिस्टम, पता नहीं क्यों। देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है मेरी, यहाँ पर कंडीशन है कि पीएच जो है बहुत कम है, पीएच जो है कम है पीआई से। अभी मैं पीआई समझाऊंगी, यहाँ पर पीएच इज इक्वल्स टू पीआई और यहाँ पर पीएच जो है ज़्यादा है पीआई से। ठीक है, ये आगे वाले नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी उसमें भी ये बहुत काम आएगा, तो इसलिए अच्छे से समझो। मैंने कहा कि अमाइनो एसिड्स एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में, इट मीन्स दैट ये एक्ट कर सकते हैं आपके एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी। देखो क्या होता है कि जब पीएच कम है, पीआई, देखो पहले समझो पीआई क्या है। पीआई वो पॉइंट होता है, पीआई होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, वो पॉइंट जहां पर ओवरऑल चार्ज जो है मॉलिक्यूल पर जीरो होगा। वो ऐसा पीएच, ऐसा पीएच जहां पर ओवरऑल चार्ज जो है मॉलिक्यूल पर वो क्या होगा, जीरो, वो होगा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, ऐसी कोई पीएच जहां पर ओवरऑल चार्ज जो है मॉलिक्यूल पर जीरो होगा। तो देखो आप खुद सोचो, जब पीएच जो है कम होगा पीआई से, जब मैंने कहा पीएच कम है, पीएच कम का मतलब क्या होता है भाई, एच आइंस भर भर के हैं, एच आइंस क्या है, बहुत ज़्यादा है एच आइंस, एच आइंस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये कंडीशन रहेगी कि नहीं, COH रहेगा और H3N+ रहेगा। लेकिन जैसे जैसे पीएच कम, पीएच ज़्यादा होना शुरू हो गई, पीएच क्या हो गई, ज़्यादा होना शुरू हो गई, इट मीन्स एच आइन की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो गई। भाई पीएच और एच आइन इरिवर्सिबल होते हैं ना, इरिवर्सिबल नहीं, क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। पीएच जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, पीएच जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे एच आइंस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो देखो एक पॉइंट आया जहां पर पीएच जो है पीआई के इक्वल पहुंच गई, तो वहां पर क्या होगा, जब पीएच ज्यादा हो जाएगा तो COO माइनस हो गया। ठीक है, CO माइनस हो गया, H3N+ HR। फिर पीएच बहुत ज्यादा हो गई, पीएच क्या हो गई, पीआई से भी ज्यादा हो गई। जब पीएच पीआई के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो पीएच पीआई के इक्वल हो गया, तो क्या हो गया, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, वो पॉइंट जहां पर, वो पीएच जहां पर ओवरऑल चार्ज देखो क्या है, जीरो है, यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव है, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया मॉलिक्यूल पर, जीरो हो गया। वो पीएच जहां पर ओवरऑल चार्ज जो हो जीरो हो उसे हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, पीएच इक्वल्स टू पीआई। अब देखो पीएच और बढ़ी, पीएच और बढ़ी, इट मीन्स एच आइन की कंसंट्रेशन और कम हो गई, एच आइन की कंसंट्रेशन और कम हो गई, तो यहाँ पर अमाइनो से भी क्या है, एच आइंस निकल जाएगा, तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, ओवरऑल चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। सुनो मेरी बात, मैंने कहा जब पीएच ज्यादा होती, जब पीएच कम होती है तो ओवरऑल चार्ज देखो क्या है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि भाई पीएच कम, पीएच बहुत कम है, जब पीएच बहुत कम है तो NH3 पे प्लस है, COH है, तो क्या हो गया, ओवरऑल चार्ज अगर देखोगे इस मॉलिक्यूल पर तो क्या है, पॉजिटिव। पीएच बढ़ना शुरू हुई, पीएच ऐसे पॉइंट पर पहुंच गई पीआई पर, पीआई वो पीएच जहां पर ओवरऑल चार्ज क्या होगा, जीरो, तो यहाँ पर ओवरऑल चार्ज क्या हो गया है, जीरो। ठीक है, और पीएच और बढ़ी, ठीक है, पीआई कम हो गया, पीएच और बढ़ी, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, COO माइनस, मीन्स नेगेटिव चार्ज हो गया। आई होप ये कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग बच्चों, ध्यान से सुनो, मैंने कहा अमाइनो एसिड्स आपके एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में, इसका मतलब क्या है कि एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल कैन ईदर डोनेट और एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, दस एक्टिंग ईदर एज एन एसिड और अ बेस। इट मीन्स दैट आपका ये, आपको अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर पता है, अगर पीएच बहुत कम है भैया, एच आइंस भर भर के हैं, तो NH3+ रहेगा, COH रहेगा, ओवरऑल चार्ज खुद देखो क्या है, पॉजिटिव। पीएच बढ़ी, पीआई के इक्वल हो गई, पीआई वो पीआई क्या है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, वो पीएच जहां पर ओवरऑल चार्ज जो है मॉलिक्यूल पर जीरो होगा, ओवरऑल, तो प्लस माइनस हो गया, ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, जीरो। तो ऐसी पीएच जहां पर ओवरऑल चार्ज क्या है मॉलिक्यूल पर, जीरो। पीएच और बढ़ा, एच आइन की कंसंट्रेशन और कम हो गई, तो भैया अब एच आइन की कंसंट्रेशन कम हो गई तो कहीं से तो एच निकलेगा, COH पहले ही अपना एच दे चुका है बेचारा, अब उस पर तो कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से जाएगा, H2N से जाएगा, NH3+ से एच आइंस गया, प्रोटॉन गए, तो H2N हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, ओवरऑल चार्ज देखो माइनस में चला गया। बात समझ आई,
ये बस बेसिक कंसेप्ट है। अब ध्यान से देखना, मैं इसके बेसिस पर तुम्हें कुछ क्वेश्चन करा रही हूँ, वो देखो एग्जाम में पूछे पूछे जाते हैं। ये है गेट एक्सेल 2020 का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखना, क्वेश्चन देखो देखो कंसिडरिंग दैट थ्री पीकेज है हिस्टिडीन की 3 पीकेज दी हुई है, पीके 1 1.8, पीके 2 9.2, पीके आर 6। ठीक है, आर समझ आ रहा होगा, साइड चेन की है। इट्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा, देखो जब भी आपको पीआई कैलकुलेट करनी हो, कैसे करोगे, अगर आपको बेसिक अमाइनो एसिड्स दिए हुए हैं, तो आप उसमें पी के 2 लोगे एंड पी के आर लोगे। हमेशा याद रखना पी के ए या पी के 1 कह लो, ये कितना होता है 2, अप्रोक्सीमेटली 2 होता है। हमेशा याद रखना पी के, ये सारे अमाइनो एसिड के लिए है, पी के बी या पी के 2 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 9, और साइड चेन का पी के आर अलग होता है, वो आपको मेंशन किया होगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको याद करने का तरीका भी बता दूंगी कैसे याद करना है। ठीक है, तो साइड चेन गिनती है, कुछ ही साइड चेन का याद करना है, वो बहुत इजी वे में मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया, वहां से देख लेना। ठीक है, देखो पी के ए 2 होता है अप्रोक्सीमेटली, पी के बी अप्रोक्सीमेटली 9 होता है। तो जब भी आपको बात की जाए बेसिक अमाइनो एसिड की, ठीक है, जब भी बेसिक अमाइनो एसिड की बात की जाए तो आप किसको लेंगे, आप लेंगे पी के 2 को प्लस पी के आर को डिवाइडेड बाई 2। बस जब भी एसिडिक अमाइनो एसिड्स की बात की जाए, एसिडिक अमाइनो एसिड्स की, तो आप क्या करेंगे, कैसे पीआई कैलकुलेट करेंगे, पी के 1 को लेंगे, भाई एसिडिक में क्या होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, ध्यान से सुनो, एसिडिक में क्या होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, और ये जो पी के ए या पी के बी है ना, ये किसे रिप्रेजेंट करता है कार्बोक्सिल ग्रुप को। ठीक है, पी के ए किसको रिप्रेजेंट करता है कार्बोक्सिल ग्रुप को, पी के बी किसे रिप्रेजेंट करता है अमाइनो ग्रुप को। ठीक है, NH3 प्लस या NH2। ठीक है, तो इसीलिए बेसिक है, तो हमने क्या लिया है NH वाली लिया है, पी के 2 लिया है। ठीक है, पी अब एसिडिक की अगर कैलकुलेट करना है तो पी के 1 मीन्स कार्बोक्सिल प्लस पी के आर तो आपको लेना ही लेना है डिवाइडेड बाई 2, बस इतना इजी है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, पी आई इज इक्वल्स टू पी के 2 कितनी है आपकी 9.2 प्लस पी के आर कितनी है 6.0 डिवाइडेड बाई 2, तो हो गया आपका 0.29615 डिवाइडेड बाई 2 7 जा मैं बताती हूँ ये कितना होगा 7.6, कितना होगा 7.6, तो कितना आ गई पी आई आपकी आ गई 7.6, हिस्टिडीन के लिए कितनी आ गई 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये खुद करने की कोशिश करो, गेट एक्सेल 2019 का क्वेश्चन है, सी टर्मिनल कार्बोक्सिल ग्रुप एंड एन टर्मिनल अमाइनो एसिड्स हैव अ डिसोसिएशन कांस्टेंट पीकेए ऑफ 2.2 एंड 9.2, आपको पीकेए दिया हुआ है, द पीके ऑफ साइड चेन कार्बोक्सिल ग्रुप इन पीकेए साइड चेन का दिया हुआ है 14.2, लाइसिन का पीकेए दिया हुआ है, पीकेए बोला हुआ है मतलब साइड चेन का मतलब पीकेआर दिया हुआ है साइड चेन, लाइसिन का दिया हुआ है 10.2, द डिफरेंस इन पीआई ऑफ लाइसिन एंड ग्लूटामिक एसिड इज, देखो अब आप ये कैलकुलेट कर सकते हो ना, लाइसिन का अगर हम बात की जाए लाइसिन की, तो लाइसिन क्या है बेसिक है, तो बेसिक के लिए पीआई कैसे कैलकुलेट करोगे, पीआई बेसिक के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे, पी के बी प्लस पी के आर डिवाइडेड बाई 2। अब पी के बी कितना होगा, इसमें मैंने आपको बताया लाइसिन है मतलब अमाइनो ग्रुप की बात है। ठीक है, अमाइनो ग्रुप की बात है तो मतलब 9 आपको लेना है, तो 9.2 प्लस पी के आर कितना है इसमें लाइसिन में 10.2 डिवाइडेड बाई 2, 9.2 प्लस 10.2 कितना हो गया 2 और 2 4 9.4 डिवाइडेड बाई 2, एक मिनट में से कैलकुलेट कितना होगा ये 9.7। ठीक है, अब वहीं पर अगर हमें किसकी कैलकुलेट करनी है ग्लूटामिक एसिड की, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड की पीआई कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको पी के ए लेना है प्लस पी के आर लेना है डिवाइडेड बाई 2। अब पी के ए मैंने बताया था कार्बोक्सिल को रिप्रेजेंट करता है अप्रोक्सीमेटली 2 होगा, तो 2.2 दे रखा है, 2.2 प्लस साइड चेन का दे रखा है 4.2 ग्लूटामिक एसिड का डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 2 और 2 4 4 और 2 6 3 2 3 6 3.2 कितना हो गया 3.2।
बच्चों। हाँ, तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, डिफरेंस डिफरेंस पूछा जा रहा है ना, तो लाइसिन एंड ग्लूटामिक एसिड का। तो अब आप क्या करेंगे, तो लाइसिन का कितना है 9.7, डिफरेंस पूछा जा रहा है तो -3.2, तो 9.7 -3.2 कितना होगा 6.5, तो आपका आंसर क्या आएगा 6.5। ठीक है, बस सबसे इजी कंसेप्ट है, जब भी आपको बेसिक की बात की जाए, बेसिक अमाइनो एसिड्स की आप यूज करेंगे पीकेबी, मींस अप्रोक्सीमेटली 9 के अप्रोक्सीमेटली आपको दी हुई होगी, पीके पीकेबी किसी के नाम से दिया हुआ है अप्रोक्सीमेटली 9, और प्लस पीकेआर डिवाइडेड बाई 2। जब भी आपको एसिडिक अमाइनो एसिड्स की बात की जाए तो आप पीकेए मींस अप्रोक्सीमेटली 2 वाली यूज करेंगे, तो यहाँ पे 2.2 दिया हुआ है 2.2 लिखेंगे, प्लस पीकेआर डिवाइडेड बाई 2, बस पीआई ऐसे ही कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आई होंगी। अगर ये वाला जो मटेरियल है एज इट इज़ मैं पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दूंगी ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, पूरा पीडीएफ फॉर्म में मैं एज इट इज़ अपलोड करती हूँ वहाँ पे मटेरियल, आप वहाँ से ले लीजिएगा। मैं मेल कर दूंगी आपको ज्ञानवर्षा क्वेरी, आप मुझे मेल कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है ज्ञानवर्षा@gmail.com पर। आप मुझे वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है मेरी, जिनमें अमाइनो एसिड्स, आपको ये फोर्थ पार्ट चल रहा है। इसके बाद मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगी कि कैसे जो है कोई भी पेप्टाइड पर ओवरऑल चार्ज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट चार्ज जो है किसी भी पेप्टाइड का, कोई पीएच दिया हुआ है उसका कैलकुलेट करना है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये इंस्टाग्राम पेज है @ज्ञानवर्षा_, वहाँ पर मैं जॉब अपडेट्स देती हूँ। ठीक है, ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्योंकि उन्हें भी समझ आए चीज़ें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।